पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये क्यों मनाया जाता है? तो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना आपको 4 फरवरी से याद रखना है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी अमेरिका और रूस, इन दोनों के बीच एक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि थी, जिससे कि ये दोनों देश परमाणु हथियारों के लिए कंपटीशन नहीं करेंगे, यानी कि परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा नहीं देंगे। इस संधि को अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि अगले 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिका और रसिया के बीच की संधि है। तो रसिया के बारे में आपको बताता हूं, ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। लेकिन अभी इनके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा है रसिया में। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी पुणे में अभिवादन नाम के एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंडित भीमसेन जोशी, इनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है इस साल, और इन्हीं की जन्म शताब्दी पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसका नाम है अभिवादन। पंडित भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई पंजीकरण और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको तेलंगाना में न तो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा और न ही रोड टैक्स देना होगा। इन दोनों की छूट दे दी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने दी, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था, यानी कि पाक कला का शहर डिक्लेयर किया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमनाबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महापेर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया जाता है, कानुमा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉल होलब्रुक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हॉल होलब्रुक ये एक अमेरिकी अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे हॉल होलब्रुक, ये एक अमेरिकी अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका और भारत, इन दोनों के बीच युद्ध अभ्यास नाम की एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है और इस बार ये राजस्थान में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का तो नाम ही है ये युद्ध अभ्यास। और ये युद्ध अभ्यास इस बार राजस्थान में आयोजित की जाएगी। अब राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस और लतीफा इब्न जियातेन, इन दोनों को जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को
किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम सिंह बेदी, इनको अभी गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गूगल क्लाउड के नए एमडी बन गए हैं ये विक्रम सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अजय सिंह फिर से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए। अभी तक भी ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये फिर से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है? तो अभी मैक्सिको ने जो रसिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसको मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मैक्सिको ने दी तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली भारत की शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा है। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है 237.7 मिलियन डॉलर। कितना? 237.7 मिलियन डॉलर। तो ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू है 118.9 मिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पे है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की ब्रांड वैल्यू 102.9 मिलियन डॉलर है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो एंडी जेसी ये अब अमेजन के नए सीईओ बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अमेजन के जो अभी सीईओ हैं जेफ बेजोस, ये अभी के टाइम पे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं, लेकिन इन्होंने अमेजन के सीईओ के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इसी साल Q3 में ये अमेजन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे और 1 जुलाई से अमेजन के नए सीईओ बनेंगे ये एंडी जेसी। ये अभी अमेजन वेब सर्विस जो AWS है इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तो उड़ान तारा ये एक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये अभी राजस्थान के धौलपुर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब राजस्थान के धौलपुर में शुरू हुआ तो राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। ध्यान रखना, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ था, लेकिन राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में लॉन्च हुआ था। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए एक ऐप था, ये भी राजस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ। इंदिरा रसोई की शुरुआत राजस्थान में की गई। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव घाना पक्षी विहार है। इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके इंटरिम प्रमुख के रूप में प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया गया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है प्रवीण सिन्हा। ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इन्हीं को अभी सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो अभी भव्या लाल नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप